लोग तुम्हारे चिता की आखिरी लकड़ी की जलने का इंतजार करेंगे, और जब वो आखिरी लकड़ी भी जलकर राख हो जाएगी, बुझ जाएगी, तब तुम्हारा भाई, बेटा, दोस्त, ये सब ना अनंत समय के लिए तुम्हें शमशान में छोड़कर, तुम्हारी अगली यात्रा के लिए अलविदा बोलकर तुम्हें छोड़कर वापस अपने घरों में लौट जाएंगे। कुछ दिन तो तुम उनके बिन जिंदा रहोगे उनके अंदर कि ये अच्छा इंसान था, थोड़ी दिन और जी लेता, और फिर समय के भार में वो तुम्हें कहीं पीछा छोड़कर आगे निकल पड़ेंगे। वो तुम्हारा वापस आने का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता, तो इंतजार करने से क्या फायदा। बस तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। तुम ऊपर से देखकर सोचोगे लोग कितने स्वार्थी थे, जब मैं उनके काम आता था तो कितने पास रहते थे। आज मैं दुनिया से चला गया हूँ, तभी दुनिया वैसे ही चल रही है। तब तुम्हें अफसोस होगा, क्या मैं इन्हीं लोगों के लिए पृथ्वी पर जन्म लेकर गया था। तुम उनसे बहुत से सवाल करना चाहोगे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारी आवाज उनके पास नहीं पहुंच पाएगी। तुम वापस आकर फिर से जिंदगी जीना चाहोगे, क्योंकि तब तक तुम्हें जिंदगी जीने का मतलब समझ में आ गया होगा। तब तुम्हें महसूस होगा कि तब तुम अपने लाइफ में, अपने आसपास के माहौल में खुद को कितने भूल गए थे। तुम्हें जवाब मिल गया होगा कि क्यों तुम अपने सपने पूरा नहीं कर पाए, क्यों तुम अपने सपने का गाड़ी नहीं खरीद पाए, क्यों तुम अपने सपने का घर नहीं बना पाए, क्यों तुम अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा नहीं दे पाए, क्यों तुम अपने करोड़ों का बिजनेस खड़ा नहीं कर पाए, क्यों तुम्हारे सपने सिर्फ सपने बन के रह गए। तुम्हें सबसे बड़ी सीख ये मिल चुकी होगी कि अगले जन्म में कुछ ना कर पाया ना, तो कम से कम टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तुम चाहोगे कि काश 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट और मिल जाता तो हिस्ट्री में जाकर अपने बेटे के साथ खेल सकूं, अपने बेटी की शादी किसी और से करा सकूं, अपनी माँ से अपनी गलतियों का माफ़ी मांग सकूं, अपने पापा के सहारे लकड़ी की जगह अपने हाथों से सहारा दे सकूं। तब तुम्हें लगेगा उस वक्त मेरे पास 24 घंटे थे, 52 हफ्ते थे, कई दशक थे, लेकिन मैं कितना टाइम वेस्ट किया। माँ जगाते जगाते थक जाती थी, लेकिन तुम देर रात पढ़ाई करने के बहाने सुबह 8 बजे तक सोते रहते थे, जबकि असलियत यह थी कि तुम चैटिंग करते रहते थे, अपनी फोटो को एडिट करके अपने आप को स्मार्ट दिखाते थे। कितने टाइम वेस्ट करते थे तुम। जब माँ का फोन आता था तब तुम अपने जवानी वाले प्यार में बिजी रहते थे, और जब तुम्हारी माँ सो जाती थी तब तुम फॉर्मेलिटी के लिए एक मिस कॉल छोड़ दिया करते थे, ताकि तुम सुबह में ये दिखावा कर सको तुमने इतने रात को भी कॉल बैक किया। सी इडियट, तुम हर काम को, पढ़ाई को कल पे टाल दिया करते थे। जो हाथ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को सहारा देना चाहिए था, वो हाथ बिना मतलब का मोबाइल चलाने में बिजी रहते थे। तुम कितने घंटे सुबह लेट उठने की वजह से बर्बाद किए। उन घंटों को मिलाकर कई दिन बन जाते, कई महीने बन जाते, कई साल बन जाते। कितने साल तू एक स्टारा जी सकता था, मैनेज करके तू अपने सपने को पूरा कर सकता था, अपने माँ बाप को भी कहीं घुमाने ले जा सकता था, किताबें पढ़ के अपनी जिंदगी में कितने वैल्यू ऐड कर सकता था। और मरने के बाद 1 मिनट क्या, 1 माइक्रो सेकेंड भी नहीं मिलेगी तुझे, क्योंकि जिंदगी में कितने साल पहले ही मिल चुके थे तुझे। पर थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तुम अभी मरे नहीं हो। थैंक गॉड कि आज तुम थैंक गॉड बोलने लायक धरती पर अभी बचे हुए हो। तुम्हारे वक्त, तुम्हारे सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर वाले अभी तुम्हारे सफ़र का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे दिल अभी तुम्हारे सपने पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। थैंक गॉड तुम्हारे हाथ की घड़ी अभी भी वो दिन का इंतजार करा रही है, जब तुम हीरो की तरह लोगों के सामने खड़े होगे। लोग तुम्हारी रियल कहानियां सुनकर आंसुओं से भर जाएंगे, मोटिवेट होंगे, और उन लोगों के सबसे ज्यादा अफसोस होगा कुछ साल पहले मेहनत करते वक्त ढोंगी कहा था तुझे, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में 1% भी उनके लिए बुरी भावना नहीं होगी। ये अलार्म कल भी बजेगा, अगर तुम उठ गए तो ये तुम्हारा जिंदा रहने का सबसे पहला सबूत है। अगर तुम अलार्म बजने से भी पहले उठकर अलार्म बंद करके अपने काम पर लग गए तो ये तुम्हारे सफल होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। अगर अभी तुम डेली 12 घंटे सोओगे तो तुम आधी लाइफ मरे हुए के समान जियोगे।
क्योंकि सोया हुआ इंसान या मरा हुआ इंसान इस दुनिया में नहीं रहता। तुम्हारा आउटपुट एब्सोल्यूट जीरो रहता है। अगर डेली 8 घंटे सोओगे तो तुम्हारा 1/3 लाइफ फिर से खत्म हो जाएगी। अगर तुम डेली 6 घंटे सोओगे तो तुम्हारा 1/4 ऐसे ही गुजर जाएगी। और कई महान लोग तो रात को 4 घंटे ही सोया करते थे। रात को सोकर सुबह उठने का मतलब है हम में और मौत में 1 दिन का फासला और कम हो गया। इससे पहले मौत तुम्हारे पास पहुंचे तुम अपने मंजिल तक पहुंच जाओ। अपनी कहानी लिख दो, जो लाइफ में करना चाहते हो वो कर लो, पर सुबह जल्दी उठना सीख लो, क्योंकि तुम ज्यादा जीने के लिए अपनी उम्र नहीं घटा सकते। सिर्फ और सिर्फ बची हुई जिंदगी में अपना टाइम मैनेज करके तुम अपना टाइम बना सकते हो। तुम्हें करना होगा, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट, यू कैन मैनेज द टाइम। बाद में पछताने से अच्छा है अपने टाइम को सही से यूज करना होगा। जय हिंद, जय भारत। लोग तुम्हारे चिता की आखिरी लकड़ी की जलने का इंतजार करेंगे, और जब वो आखिरी लकड़ी भी जलकर राख हो जाएगी, बुझ जाएगी, तब तुम्हारा भाई, बेटा, दोस्त ये सब ना अनंत समय के लिए तुम्हें शमशान में छोड़कर, तुम्हारी अगली यात्रा के लिए अलविदा बोलकर तुम्हें छोड़कर वापस अपने घरों में लौट जाएंगे। कुछ दिन तो तुम उनके बिन जिंदा रहोगे उनके अंदर कि अच्छा इंसान था, थोड़ी दिन और जी लेता, और फिर समय के भार में वो तुम्हें कहीं पीछा छोड़कर आगे निकल पड़ेंगे। वो तुम्हारा वापस आने का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता, तो इंतजार करने से क्या फायदा। बस तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। तुम ऊपर से देखकर सोचोगे लोग कितने स्वार्थी थे। जब मैं उनके काम आता था तो कितने पास रहते थे। आज मैं दुनिया से चला गया हूँ, तभी दुनिया वैसे ही चल रही है। तब तुम्हें अफसोस होगा, क्या मैं इन्हीं लोगों के लिए पृथ्वी पर जन्म लेकर गया था। तुम उनसे बहुत से सवाल करना चाहोगे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारी आवाज उनके पास नहीं पहुंच पाएगी। तुम वापस आकर फिर से जिंदगी जीना चाहोगे, क्योंकि तब तक तुम्हें जिंदगी जीने का मतलब समझ में आ गया होगा। तब तुम्हें महसूस होगा कि तब तुम अपने लाइफ में, अपने आसपास के माहौल में खुद को कितने भूल गए थे। तुम्हें जवाब मिल गया होगा कि क्यों तुम अपने सपने पूरा नहीं कर पाए, क्यों तुम अपने सपने का गाड़ी नहीं खरीद पाए, क्यों तुम अपने सपने का घर नहीं बना पाए, क्यों तुम अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा नहीं दे पाए, क्यों तुम अपने करोड़ों का बिजनेस खड़ा नहीं कर पाए, क्यों तुम्हारे सपने सिर्फ सपने बन के रह गए। तुम्हें सबसे बड़ी सीख ये मिल चुकी होगी कि अगले जन्म में कुछ ना कर पाया ना, तो कम से कम टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तुम चाहोगे कि काश 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट और मिल जाता तो हिस्ट्री में जाकर अपने बेटे के साथ खेल सकूं, अपने बेटी की शादी किसी और से करा सकूं, अपनी माँ से अपनी गलतियों का माफ़ी मांग सकूं, अपने पापा के सहारे लकड़ी की जगह अपने हाथों से सहारा दे सकूं। तब तुम्हें लगेगा उस वक्त मेरे पास 24 घंटे थे, 52 हफ्ते थे, कई दशक थे, लेकिन मैं कितना टाइम वेस्ट किया। माँ जगाते जगाते थक जाती थी, लेकिन तुम देर रात पढ़ाई करने के बहाने सुबह 8 बजे तक सोते रहते थे, जबकि असलियत यह थी कि तुम चैटिंग करते रहते थे, अपनी फोटो को एडिट करके अपने आप को स्मार्ट दिखाते थे। कितने टाइम वेस्ट करते थे तुम। जब माँ का फोन आता था तब तुम अपने जवानी वाले प्यार में बिजी रहते थे, और जब तुम्हारी माँ सो जाती थी तब तुम फॉर्मेलिटी के लिए एक मिस कॉल छोड़ दिया करते थे, ताकि तुम सुबह में ये दिखावा कर सको तुमने इतने रात को भी कॉल बैक किया। सी इडियट, तुम हर काम को, पढ़ाई को कल पे टाल दिया करते थे। जो हाथ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को सहारा देना चाहिए था, वो हाथ बिना मतलब का मोबाइल चलाने में बिजी रहते थे। तुम कितने घंटे सुबह लेट उठने की वजह से बर्बाद किए। उन घंटों को मिलाकर कई दिन बन जाते, कई महीने बन जाते, कई साल बन जाते। कितने साल तू एक स्टारा जी सकता था। मैनेज करके तू अपने सपने को पूरा कर सकता था, अपने माँ बाप को भी कहीं घुमाने ले जा सकता था, किताबें पढ़ के अपनी जिंदगी में कितने वैल्यू ऐड कर सकता था। और मरने के बाद 1 मिनट क्या, 1 माइक्रो सेकेंड भी नहीं मिलेगी तुझे, क्योंकि जिंदगी में कितने साल पहले ही मिल चुके थे तुझे। पर थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तुम अभी मरे नहीं हो। थैंक गॉड कि आज तुम थैंक गॉड बोलने लायक धरती पर अभी बचे हुए हो। तुम्हारे वक्त,
तुम्हारे सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर वाले अभी तुम्हारे सफ़र का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे दिल अभी तुम्हारे सपने पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। थैंक गॉड, तुम्हारे हाथ की घड़ी अभी भी वो दिन का इंतजार करा रही है जब तुम हीरो की तरह लोगों के सामने खड़े होगे। लोग तुम्हारी रियल कहानियां सुनकर आंसुओं से भर जाएंगे, मोटिवेट होंगे और उन लोगों के सबसे ज्यादा अफसोस होगा कुछ साल पहले मेहनत करते वक्त ढोंगी कहा था तुझे। लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में 1% भी उनके लिए बुरी भावना नहीं होगी। ये अलार्म कल भी बजेगा, अगर तुम उठ गए तो ये तुम्हारा जिंदा रहने का सबसे पहला सबूत है। अगर तुम अलार्म बजने से भी पहले उठकर अलार्म बंद करके अपने काम पर लग गए तो ये तुम्हारे सफल होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। अगर अभी तुम डेली 12 घंटे सोओगे तो तुम आधी लाइफ मरे हुए के समान जियोगे, क्योंकि सोया हुआ इंसान या मरा हुआ इंसान इस दुनिया में नहीं रहता। तुम्हारा आउटपुट एब्सोल्यूट 0 रहता है। अगर डेली 8 घंटे सोओगे तो तुम्हारा 1/3 लाइफ फिर से खत्म हो जाएगी। अगर तुम डेली 6 घंटे सोओगे तो तुम्हारा 1/4 ऐसे ही गुजर जाएगी। और कई महान लोग तो रात को 4 घंटे ही सोया करते थे। रात को सोकर सुबह उठने का मतलब है हम में और मौत में 1 दिन का फासला और कम हो गया। इससे पहले मौत तुम्हारे पास पहुंचे तुम अपने मंजिल तक पहुंच जाओ। अपनी कहानी लिख दो, जो लाइफ में करना चाहते हो वो कर लो, पर सुबह जल्दी उठना सीख लो, क्योंकि तुम ज्यादा जीने के लिए अपनी उम्र नहीं घटा सकते। सिर्फ और सिर्फ बची हुई जिंदगी में अपना टाइम मैनेज करके तुम अपना टाइम बना सकते हो। तुम्हें करना होगा, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट, यू कैन मैनेज द टाइम। बाद में पछताने से अच्छा है अपने टाइम को सही से यूज करना होगा। जय हिंद, जय भारत।